गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में अपन ने कक्षा 12 के लेसन नंबर 1 यानी आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में पढ़ रहे थे। आवर्तबीजी जो पादप होते हैं यानी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यानी आवर्तबीजी पादप है। उन आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में पढ़ रहे थे। आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन की दो विधियां पाई जाती हैं। यानी आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन की दो विधियां होती हैं, एक तो अनिषेक जनन और दूसरा होता है कायिक जनन। अनिषेक जनन के बारे में अपने पिछले वीडियो के अंदर दोस्तों पढ़ लिया था। यानी अनिषेक जनन वह जनन होता है जिसके अंदर पादप का परिवर्तन तो बीज से होता है, लेकिन भ्रूण के निर्माण के अंदर अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन जैसी क्रियाएं नहीं होती। इस तरह के जनन को अपन ने कहा था अनिषेक बीजता। दूसरा है दोस्तों कायिक जनन। कायिक जनन के बारे में देखते हैं। ये तो अपन ने देख लिया। दूसरा है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। ये जो कायिक जनन है वह जनन जिसमें पादप के बीज को छोड़कर के पादप के कायिक भाग जड़, तना, पत्ती के द्वारा होने वाले जनन को अपन ने कायिक जनन के नाम से जाना था। ये जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये दोस्तों दो प्रकार से होता है। एक तो प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। इससे पहले दोस्तों एक चीज देखते हैं अपन, प्रोपेग्यूल। प्रवन देखिए दोस्तों क्या होता है, पादप का वह भाग जो कायिक जनन की क्रिया के अंदर भाग लेता है। यानी पादप का वह भाग जो कायिक जनन की क्रिया के अंदर भाग लेता है उसे अपन प्रवर्त के नाम से जानते हैं। पादप भाग जो कायिक जनन की क्रिया में भाग लेता है, प्रोपेग्यूल कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों इसके प्रकार यानी कायिक जनन की जो क्रिया होती है ये दोस्तों दो प्रकार से होती है। नंबर 1 है, पहला है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरी है दोस्तों कृत्रिम कायिक जनन। सबसे पहले अपन दोस्तों कल पढ़ रहे थे प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में अध्ययन अपन कर रहे थे। प्राकृतिक कायिक जनन वह जनन होता है जिसमें मानव की कोई भूमिका नहीं होती है, अर्थात यह प्रकृति के अंदर अपने आप ही संपन्न होता है। इसको प्राकृतिक कायिक जनन है, ये फिर से 4 विधियों के द्वारा होता है। सबसे पहला है तने द्वारा कायिक जनन। सबसे पहला है
तने द्वारा कायिक जनन। दूसरा है जड़ों द्वारा कायिक जनन। तीसरा है पत्तियों द्वारा कायिक जनन। चौथा है दोस्तों जननांगों के द्वारा कायिक जनन। जननांगों के द्वारा कायिक जनन। सबसे पहला है दोस्तों, देखते हैं तने द्वारा। तने द्वारा कायिक जनन की जो क्रिया है, तने के द्वारा कायिक जनन की जो क्रिया होती है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि तने का जो रूपांतरित भाग है, यानी कुछ तने ऐसे होते हैं जो विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए अपने आप के अंदर कुछ परिवर्तन कर लेते हैं और रूपांतरित होकर के जनन का कार्य भी करते हैं। जैसे रूपांतरित तने, उदाहरण है आलू, अदरक, हल्दी, लहसुन, अरबी, दूब घास, पुदीना आदि। देखिए दोस्तों, रूपांतरित तने हैं जैसे आलू, अदरक, हल्दी, लहसुन, अरबी, दूब घास, पुदीना आदि। इन सभी के अंदर क्या होता है कि इनका जो रूपांतरित तना है, इससे नया पादप बनाया जा सकता है, यानी नए पादप का निर्माण है ये आसानी से किया जा सकता है। दूसरा आता है दोस्तों जड़ों द्वारा। कुछ पादपों की जड़ें ऐसी होती हैं जो प्रौरव का निर्माण कर देती हैं, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है, और इनसे भी नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। जैसे उदाहरण है शीशम, नीम, चमेली, दोस्तों इन तीनों से की जड़ों से प्रौरव का निर्माण होता है, जबकि कुछ पादप ऐसे हैं जिनकी जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। जैसे उदाहरण है शकरकंद, एस्पेरेगस, डहेलिया, इन तीनों से दोस्तों अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, यानी इनकी जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो ऊपर की ओर निकल के नए पादप का निर्माण कर देती हैं। नेक्स्ट आता दोस्तों
तीसरा है पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा कायिक जनन। कुछ पादप ऐसे हैं दोस्तों जिनकी पत्तियों से नए पादप का निर्माण है ये किया जा सकता है, यानी कुछ पादपों की पत्तियों से नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। जैसे उदाहरण है पत्थर चट्टा, यानी ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा पादप है। उस पादप की पत्तियों के किनारों से कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं नए पादप का निर्माण कर देती हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये कलिकाएं निकल रही हैं, कलिकाएं जो नए पादप का निर्माण कर देती हैं। दूसरा उदाहरण है दोस्तों बिगोनिया। बिगोनिया जो पादप होता है दूसरा उदाहरण दोस्तों बिगोनिया पादप। बिगोनिया पादप है, उसके पर्ण किनारे और पर्णव्रंथ से नई कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं निकल के नए पादप का निर्माण कर देती हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा उदाहरण है बिगोनिया। बिगोनिया ये है दोस्तों पर्णव्रंथ। इस पर्णव्रंथ से नई कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं नए पादप का निर्माण कर देती हैं। नवीन कलिकाएं निकलती हैं और नए पादप का निर्माण है ये कर देती है। चौथा है दोस्तों जननांगों द्वारा। जननांगों द्वारा कुछ पादप ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें पुष्पीय कलिका के स्थान पर कुछ पुष्पीय कलिका होती है, उस पुष्पीय कलिका के स्थान पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं भूमि में गिर करके और नए पादप का निर्माण करती हैं। अर्थात अपनी अपस्थानिक कलिकाओं को बहुकोशिकीय प्रपत्र कलिकाएं भी कहते हैं। यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें पुष्पीय कलिकाओं के स्थान पर बुलबिल्स का निर्माण हो जाता है, अर्थात बुलबिल्स का निर्माण होता है और ये भूमि में गिर के नए पादप का निर्माण, नया पादप बना देती है। इस तरह से इसका उदाहरण है दोस्तों रामबास, रतालू आदि। उदाहरण है रामबास, रतालू आदि। रामबास और रतालू इन दोनों के है ना दोस्तों इसी विधि के द्वारा जनन की क्रिया इनमें संपन्न होती है।
दूसरा देखिए दोस्तों है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन के अंदर दोस्तों ये मानव निर्मित होता है, यानी मानव निर्मित है, मानव निर्मित आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कृत्रिम कायिक जनन की जो क्रिया होती है ये दोस्तों मानव के द्वारा निर्मित होती है और मानव इस विधि के अंतर्गत व्यापारिक महत्व के पादप हैं उनका उपयोग करता है, यानी व्यापारिक महत्व के जो पादप होते हैं उन व्यापारिक महत्व के पादपों के अंदर ज्यादा जाता है, यानी वाणिज्यिक उत्पादन वाले जो पादप होते हैं दोस्तों उनके अंदर इस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी वाणिज्यिक उत्पादन वाले जो पादप होते हैं उनके अंदर इस विधि का उपयोग है ये किया जाता है। 3 विधियां पाई गई हैं, यानी कृत्रिम कायिक जनन की जो क्रिया है उसकी 3 विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि है कटिंग, कर्तन। कटिंग, कर्तन। दूसरी है दोस्तों लेयरिंग, दाब विधि। दाब लगाना। तीसरी विधि है दोस्तों ग्राफ्टिंग, रोपण। तीसरी विधि आती है दोस्तों रोपण। ये 3 विधियां हैं जिनके माध्यम से अपन कृत्रिम कायिक जनन की क्रिया का अध्ययन करते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की क्रिया का अध्ययन अपन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है दोस्तों कटिंग, कर्तन। देखिए दोस्तों सबसे पहले विधि आती है स्टेम कर्तन, यानी कर्तन के अंदर होता है जड़ और तना है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको भूमि के अंदर लगाया जाए और लगाने से उनसे नए पादप का निर्माण हो, उसे कहते हैं अपन कटिंग। ये जो विधि है ये दो प्रकार से होती है, 2 प्रकार से। पहला है स्टेम कटिंग और दूसरी आती है रूट कटिंग। स्टेम कटिंग और दूसरी है रूट कटिंग। स्टेम कटिंग विधि के अंतर्गत दोस्तों अपन देखते हैं स्टेम कटिंग इस विधि के अंतर्गत तने के छोटे छोटे यानी तना होता है उस तने के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको भूमि के अंदर लगा दिया जाता है, यानी तने के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको भूमि के अंदर लगा दिया जाता है जिनसे नए पादप का निर्माण हो जाता है।
इन इस विधि को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो है, यानी प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारकों को हम देखते हो तो सबसे पहला कारक आता है कि प्रवर्ध यानी पादप का जो भाग लिया है उसकी लंबाई, प्रवर्ध की लंबाई, प्रवर्ध की लंबाई। दूसरा आता है दोस्तों मात्र पादप की आयु, जिस पादप से अपन ने इसको काटा है उस पादप की आयु क्या है, मात्र पादप की आयु। तीसरा आता है दोस्तों वातावरण, वातावरण। इन तीनों का प्रभाव ही स्टेम कटिंग विधि के ऊपर पड़ता है। इसके उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण है इसके दोस्तों गन्ना, अंगूर, गुलाब, बोगनविलिया आदि। गन्ना, गुलाब, बोगनविलिया, अंगूर आदि। इन सभी पादपों के अंदर दोस्तों स्टेम कटिंग विधि के द्वारा नए पादप का निर्माण है ये किया जाता है। दूसरा आता है रूट कटिंग। रूट कटिंग जो विधि होती है इसमें दोस्तों जड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके, यानी जड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको भूमि में ऊर्ध्व स्थिति के अंदर लगा दिया जाता है। ऊर्ध्व स्थिति, ऊर्ध्व स्थिति के अंदर लगा देता है जिससे कलिकाएं निकले वो ऊपर की ओर वृद्धि कर सकें, यानी ऊपर की ओर वृद्धि कर सकें। इसके उदाहरण हैं दोस्तों नींबू, अमरूद, सेब, चेरी आदि। उदाहरण है नींबू, सेब, चेरी, अमरूद आदि। यही दोस्तों रूट कटिंग विधि के अंदर होता है जड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको भूमि के अंदर ऊर्ध्व स्थिति के अंदर लगाते हैं। ऊर्ध्व स्थिति के अंदर लगाने के बाद में जो कलिकाएं निकलेंगी वो ऊपर की ओर वृद्धि कर सकें। इसके उदाहरण हैं नींबू, सेब, चेरी, अमरूद आदि। दोस्तों आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो विधियां हैं उनके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे।